डॉक्टर शालीमार, ये भी कहा जाता है कि महिलाओं में फैटी लिवर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्या ये सही है? और दूसरा मैं एक और प्रश्न आपसे करना चाहूँगी कि कई बार देखा गया है, लोग कहते हैं कि फैटी लिवर ग्रेड 1 है, 2 है, लेकिन उसको इग्नोर करके कई बार ऐसा होता है कि वो सिरोसिस का रूप भी ले लेता है, क्या ये भी सही है? जो दोनों बातें आपने कही वो एक तरीके से सही है। महिलाओं में अधिकतर देखा गया है कि फैटी लिवर थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है, बट हमारे देश में अगर हम बात करें तो बोथ महिलाओं और मेल्स में ही फैटी लिवर देखा जाता है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। ओके। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात आपने कही कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर हो गया, वो आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सारे फैटी लिवर प्रोग्रेस नहीं करते हैं। फैटी लिवर तब प्रोग्रेस करता है जब आपको साथ में कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम की एसोसिएशंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम माने हमारे शरीर में अनहेल्दी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जैसे कि और साथ में डिजीज बीमारियां आ गई हैं जिसको कहते हैं हम, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ओके। आपके ओबेसिटी है, दूसरा आपके लिपिड्स में प्रॉब्लम है। सो जैसे जैसे ये प्रॉब्लम साथ में फैटी लिवर के आते हैं, आपका रिस्क डिजीज का प्रोग्रेशन का बढ़ जाता है। तो सिंपल फैटी लिवर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सब केसेस में बढ़ेगा, बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन में, क्योंकि ये जो नंबर हैं केसेस के, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक 3 में से 1 व्यक्ति को फैटी लिवर है। तो हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हम जो नंबर्स देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम 100 लोगों को देखें तो इसमें से प्रोग्रेशन जो सिरोसिस का होगा वो मात्र लेस 5 से 10% है। ओके। कैंसर्स की मात्रा अगेन बहुत कम प्रतिशत में 1 से 4% के बीच में जाके होती है। तो ये नंबर्स ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर बिकॉज नंबर्स की वजह से ज्यादा है, लेकिन ऐसा जो वायरल हेपेटाइटिस के मुकाबले में जो फैटी लिवर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस है वो बहुत धीरे प्रोग्रेस करती है। ये साइलेंट किलर होता है, धीरे धीरे करके प्रॉब्लम देता है, और इसमें हमें ज्यादा चिंता लिवर बिल्कुल, से ज्यादा हार्ट ज़्यादा की भी है। चिंता और ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। और एक जो मुख्य बात आपने कही कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम, यानी आप डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, अगर ये चीज़ें हैं तो लिवर का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। शिखा जी, आपका रुख करना चाहूँगी। मौसम की अगर बात की जाए, जैसे हमारे आर के यादव ने कहा, डॉक्टर साहब ने, कि मौसम के अनुसार भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या मौसम के अनुसार खान पान और लाइफस्टाइल में बदलाव होना चाहिए, और होना चाहिए तो किस तरीके का बदलाव होना चाहिए? डेफिनेटली, अगर आप देखें कि हमारा जो शरीर है वो देखने में लगता है कि बिल्कुल वो सॉलिड है, बट एक्चुअली उसमें कंटिन्यूस रिपेयर मेंटेनेंस चल रही है। वो डायनामिक शरीर है, और वो डायनामिक शरीर यानी कि वो मौसम से इंटरैक्ट कर रहा है। जैसा जैसा मौसम है वैसा वैसा शरीर आपका बदलाव उसमें आ रहा है। तो नेचुरली जब गर्मी के मौसम में आपको गर्म चीजें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि अंडा है, काली मिर्च है, या इस तरह की चीजें जो आपकी शरीर में आफ्टर डाइजेशन गर्मी करती है। जैसे गेहूं है, गर्मी के मौसम में बहुत गेहूं खाएंगे तो गर्मी होनी शुरू हो जाती है। तो गर्मी के मौसम में आप चावल खा सकते हैं, आप बारले खा सकते हैं जिसको जौ कहते हैं। तो हमारे जो एक देश की परंपरा थी, हम सीजनल खाते थे। ऐसा नहीं है कि हम सर्दियों में आम खा रहे हैं। और तो आजकल क्या हो रहा है कि 24/7 सारे फल सारी सब्जी मिलती है, जिससे कि वो जो एक सीजनल चीज होती है वो चली जा रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्मी के मौसम में आप कोकोनट वाटर लेंगे, आप वाटरमेलन लेंगे, आप बारले लेंगे, सत्तू लेंगे, आप ज्यादा गेहूं नहीं लेंगे। और सर्दियों के मौसम में आप ज्यादा चावल नहीं खाएंगे, आप ठंडी रात को दही नहीं खाएंगे। तो ये जो एक पारंपरिक हमारा ट्रेडिशनल विजडम था, वो इसलिए था बिकॉज वी हैव अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो डेफिनेटली गर्मियों के मौसम में, सर्दियों के मौसम में, बारिश के मौसम में आपको अपने खाने पीने पे चेंजेस लाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो पुरानी पद्धति है उसको भूल गए हैं, और शायद यही वजह है कि आज हम इस कगार पर आकर खड़े हुए हैं। डॉक्टर शालीमार, एक बार मैं और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ बड़ों में, बच्चों में भी ये समस्या बढ़ी है। जबकि कई बच्चों में ये भी देखा जाता है कि माता पिता सजग हैं, उनको बाहर का खाना नहीं देते हैं, टाइम से टाइम खाना दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये जो फैटी लीवर की समस्या है, या फिर ये जो गैस्ट्रिक की समस्या है, या कॉन्स्टिपेशन, ये दिख रही है। आखिर क्या वजह है? सो अगेन, जो हम अभी तक बात कर रहे थे लाइफस्टाइल की, जो बच्चों में आजकल क्या देखा जा रहा है, एक तो आप जंक फूड उनको बहुत अच्छा लगता है, घर का खाना संभव बच्चों को नहीं अच्छा लगता। और ये जो ऑर्डरिंग आउट का जो आजकल एक नया फैशन हो गया है वो बहुत कॉमन है। इससे प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो आप खा रहे हैं वो एक अनहेल्दी फूड है, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा है, जंक फूड ज्यादा है, जिसमें कि
ऑयल की मात्रा ज़्यादा है और मीठे की मात्रा ज़्यादा, जो कि दोनों चीज़ें एक ही अमाउंट, कुछ अमाउंट तक हमारे शरीर के लिए अच्छी हैं। ज़्यादा अतिरिक्त ये दोनों के लेने से हमारे शरीर में फैट की और एक्यूमुलेशन होता है। इसके अलावा जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइज। बच्चे पहले और बहुत ज़्यादा खेलते थे, प्लेग्राउंड्स में जाते थे, खेलते थे। अब ये जो एक नया ट्रेंड आ गया है, मोबाइल फोन्स, टीवी पे बहुत समय अधिकतर बिताना, इससे क्या हो रहा है कि आप जो समय खेल के अपनी सारी मसल्स को मूव करते थे, जिससे कि मसल मूवमेंट होता है, मसल्स बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शरीर में ग्लूकोज और इंसुलिन के बीच में बैलेंस रखने का, जिससे कि हमारे शरीर में शुगर की मात्रा एकदम नियंत्रण के रूप में रहती है। अब एक्सरसाइज बहुत कम हो रही है, जी। इसकी वजह से भी फैटी लिवर के कारण और जो डायबिटीज की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। एक्सरसाइज नहीं होगा, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम और ये जो गैस्ट्रिक समस्याएं हैं ये और बढ़ रही हैं। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है आजकल बच्चों में। ये एक और एक कारण है कि खाने में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, स्ट्रेस से थोड़ी नींद कम हो जाती है, और एक ये कारण है जो कि ये बिल्कुल फैटी लिवर बिल्कुल और ये सब डॉक्टर प्रॉब्लम्स को शालीमार, बढ़ाता डॉक्टर है। यादव और शिखा शर्मा, आप लोगों ने जिस बारीकी से हमारे दर्शकों को सब कुछ बताया है, मुमकिन है आज उनको ये समझ आ गया होगा कि लिवर को कैसे अच्छे से रखना है और सचेत रहना है। तो आज बस इतना ही। गैस, ब्लोटिंग केवल पेट की समस्या नहीं बल्कि ये लिवर की कमजोरी का भी संकेत हो सकता है। विशेषज्ञों द्वारा बताए गए आहार और जीवन शैली को अपनाकर आप भी अपने लिवर को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो आगे खबरों के लिए बने रहिए यानी न्यूज़ 24 के साथ और देखते रहिए बड़ी खबरें।